अगर आप हाई स्पीड में चल रहे हो। और ये देखिए ये देखिए, ये है सरप्राइज। अभी देखिए आप सामने ट्रैक्टर वाला, उसे कोई मतलब नहीं ट्रक आ रहा है नहीं आ रहा, उसने अपना ट्रैक्टर लेके इधर आई गया। तो ये चीज़ है थोड़ा सा ना। बच गया। वो देख भाई, वो देख। ओ भाई, बाल बचाए तो यार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल मट्टू 2664 पे। तो हम अभी फ़िलहाल गाजीपुर बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज जो हमारा ब्लॉग है दोस्तों, वो है दिल्ली से लेकर मसूरी तक का नॉन स्टॉप का। हम एक सिंगल ब्रेक लेके नॉन स्टॉप देहरादून तक गाड़ी चलाएंगे, मसूरी तक, और आपको बताएंगे कि अब नॉर्मली कितना टाइम लगता है नॉर्मल ड्राइव कंडीशन में। यानी जो गाड़ी की स्पीड रहेगी वो जो स्पीड लिमिट है उसके अंडर में रहेगी। अभी जो समय हुआ है वो ठीक 5 बज रहे हैं अभी, और हम गाजीपुर बॉर्डर हमने क्रॉस कर दिया है और अब हम दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पे चढ़ने वाले हैं आगे से। आप लोगों ने हमें चौपता वाली वीडियो पे इतना प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। हमने अपनी पूरी ईमानदारी से उस ब्लॉग को बनाने की कोशिश की है। जो कुछ दिखाया पूरी ईमानदारी से दिखाया, कुछ भी उसमें झूठ नहीं था। काफ़ी लोगों का कमेंट है कि आप लोगों ने कैसे गाड़ी बर्फ़ में चला ली। तो हमने कुछ भी इसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं किया अपनी गाड़ी में, जैसे नॉर्मल गाड़ी थी हम वैसे ही ले गए। तो आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो नोएडा से फ़िलहाल हम सेंटर लाइन में आ चुके हैं और इस पर जो हाई स्पीड है वो 100 किलोमीटर प्रति घंटा की है, और दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे में भी 100 किलोमीटर प्रति घंटा की हाई स्पीड है। फ़िलहाल दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पे टोल शुरू नहीं हुआ है, और अभी हुआ है नहीं हुआ है वो भी मैं आपको बता दूंगा। अभी 3-4 दिन पहले तक तो शुरू नहीं हुआ था। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे बनने से बेनिफिट तो हो गया है कि अब समय कम लगता है। मगर आपको एक चीज़ बता दूं, मैं दिल्ली से जो मसूरी की दूरी दिखा रहा था 284 किलोमीटर दिखा रहा था आनंद विहार से, और अगर हम पुराने वाले हाईवे से जाते हैं तो 268 किलोमीटर दिखा रहा था, मतलब मुरादनगर मोदी नगर होकर। तो लगभग कितने किलोमीटर का फ़र्क आ गया बोलो? 16-17 किलोमीटर का फ़र्क दिखा रहा था। मगर यहाँ पे क्या है, अच्छी खासी स्पीड मेंटेन हो जाती है। अब जैसे बिल्कुल ठीक हमारी गाड़ी 100 पे चल रही है और इसमें 100 ही लिमिट है। अभी इसमें एक बीच में कट है लास्ट में जाके, वो अभी तैयार नहीं हुआ है, जिस वजह से वहाँ पर थोड़ा दिन में जाम रहता है। जहाँ से हापुड़ के लिए लेफ़्ट जाते हैं हम, हापुड़ मुरादाबाद लखवा के लिए, और हम हरिद्वार के लिए सीधा, तो वो वाला कट अभी तैयार नहीं हुआ, जिस वजह से वहाँ दिन में बहुत जाम रहता है। बाकी तो ऑलमोस्ट तैयार है। तो ये वो पॉइंट है दोस्तों जिसकी मैं जिक्र कर रहा था। अभी इस पॉइंट पे ये इशू है, इस पर दिन में जाम रहता है, क्योंकि लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं अभी तैयार हो रहा है, तो ये सिंगल पे ही पूरा लोड आ जाता है एकदम। पीछे से ट्रैफिक बहुत ज़्यादा मात्रा में आता है और यहाँ पे आके फंस जाता है। देखिए ये जो पॉइंट है, यहाँ से अगर हम लेफ़्ट हो जाएँ तो हम चले जाएंगे पिलखवा, गाजियाबाद, मुरादाबाद के लिए, और हम हरिद्वार के लिए सीधे हो गए, मेरठ के लिए, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के लिए हम सीधे चले गए। यही वो पॉइंट है जिस पर थोड़ा सा जाम रहता है, बाकी तो स्मूथ है सारा ट्रैफिक। पॉइंट ये भी है, यहाँ से भी हम लेफ़्ट हो जाएं तो हापुड़, गाजियाबाद और मुरादाबाद के लिए यहाँ से लेफ़्ट हो सकते हैं। तो अगर पीछे हम कट भूल जाएँ तो हम यहाँ पर आके एग्जिट हो गए। आज मैं आपको बताऊंगा अगर हम जयपुर साइड से आ रहे हैं या मथुरा साइड से आ रहे हैं तो कहाँ से हम इस हाईवे पे लिंक करेंगे, तो वो भी मैं बताऊंगा आप लोगों को, क्योंकि इस पर आगे जाकर ईस्टर्न फेरीवेल एक्सप्रेस पे ऐड होता है, तो उससे भी हम इसमें जुड़ सकते हैं, और जुड़ने के बाद हम इस पर आगे चल सकते हैं दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस पे। 100 किलोमीटर प्रति घंटा की इस पर स्पीड है। फिलहाल फॉग नहीं है तो हम अच्छी खासी स्पीड मेंटेन कर रहे हैं। फॉग के टाइम पे थोड़ा सा आपको स्लो चलना होता है इस पर। तो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे की सबसे ज़्यादा खासियत बात जो है वो ये है कि ये सीमेंटेड नहीं बना हुआ, ये तारकोल का बना हुआ है, जिस वजह से गाड़ी की पकड़ अच्छी रहती है। ईस्टर्न फेरीवेल एक्सप्रेसवे पे भी आपको सीमेंटेड रोड मिलेगी काफ़ी मात्रा में, और वेस्टर्न पे आपको तारकोल की रोड मिलेगी। हमने ईस्टर्न फेरीवेल एक्सप्रेसवे का भी पूरा एक 360 व्यू बनाया था, जिसका ये दूरी जो थी वो 280 किलोमीटर थी, मुरादनगर टू मुरादनगर। तो आप अगर देखना चाहें तो वो भी हमारी वीडियोस में जाके देख सकते हैं, वो कहाँ पे उसके लिंकअप होता है वो हाईवे से, नेशनल हाईवे से, वो सब हमने उसमें बताया था। तो दोस्तों यहाँ से अगर हम लेफ़्ट हो जाएं तो हम चले जाएंगे ईस्टर्न फेरीवेल पे। लेफ़्ट होकर हम सोनीपत निकल जाएंगे इस पर चढ़कर, और हम अलीपुर वाले कट से उतर के हम आपका नेशनल हाईवे 44 ले सकते हैं जम्मू तक के लिए।
अम्बाला, जम्मू, सोनीपत, करनाल। तो ये आ गया ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे। आप जयपुर से इस पर चढ़ के भी इस हाईवे से लिंक कर सकते हैं, दिल्ली देहरादून हाईवे से या दिल्ली हरिद्वार हाईवे। जयपुर से आप चढ़िए ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे पे, आप 70 किलोमीटर बाद इससे लिंकअप हो जाएंगे। मथुरा से चढ़ेंगे तो 50 किलोमीटर बाद, मथुरा दिल्ली हाईवे से अगर आप चढ़ते हैं तो 50 किलोमीटर बाद आप लिंकअप हो जाएंगे इससे। तो फिलहाल टोल प्लाजा पे पहुंच गए हैं। मेरठ एक्सप्रेस वे हमने क्रॉस कर दिया है और टोल अभी भी शुरू नहीं हुआ है शायद। तो लगभग आधा घंटा लगा है हमें इसे क्रॉस करने में और हमने 47 किलोमीटर के आसपास की दूरी क्रॉस करी है। फिलहाल शुरू नहीं हुआ है, देखो कब तक शुरू होता है। फिलहाल तो अभी शुरू हुआ नहीं है क्योंकि पीछे गाजियाबाद के आसपास जो काम कंप्लीट नहीं है उसकी वजह से ये अभी स्टार्ट नहीं करा गया इस पर टोल। तो फिलहाल मेरठ एक्सप्रेस पे हमने क्रॉस कर दिया। अब हम आगे नेशनल हाईवे से जुड़ जाएंगे। फिलहाल हम जुड़ गए हैं नेशनल हाईवे दिल्ली हरिद्वार हाईवे से और ये वही पुराना हाईवे है और अब हम बाईपास पर चलेंगे, मेरठ बाईपास पे। तो दोस्तों सुबह जल्दी चलने से एक बेनिफिट ये होता है कि हम काफ़ी जो एरिया है ना वो दिन निकलने से पहले कवर कर लेते हैं, जिससे हमारा काफ़ी समय बच जाता है। अब जैसे हम मसूरी जा रहे हैं, अब अगर हमें शाम को ही लौटना है तो हम पूरा दिन मसूरी में आराम से बिता सकते हैं। उसके बाद 6-7 बजे करीब हम मसूरी से निकल के अपना 11 बजे तक दिल्ली पहुंच सकते हैं। हाईवे तो आपको पता ही है काफ़ी बेटर हो गए हैं पहले से। तो सुबह निकलने का ये बेनिफिट होता है। आप मॉर्निंग में निकलिए 5 बजे के आसपास, 4:30 बजे के आसपास, तो आपका काफ़ी समय सेव होता है क्योंकि दिल्ली का जाम, मेरठ का जाम, ये सब से हम बच जाते हैं। तो फिलहाल मेरठ बाईपास हमने क्रॉस कर दिया है। देखिए रॉन्ग साइड गाड़ी आ रहा है, वो भी हाई बीम के साथ, LED लाइट के साथ। तो दोस्तों यहाँ से हम राइट हो जाएं तो हम चले जाएंगे मेरठ शहर और हम जाएंगे सीधे दिल्ली देहरादून, दिल्ली हरिद्वार हाईवे पे। अभी भी दिन नहीं निकला है, जबकि मुझे उम्मीद थी कि मेरठ तक जब हम पहुँचेंगे या मेरठ हम क्रॉस करेंगे तो दिन निकल चुका होगा। तो जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा है कि सुबह चलने का जो बेनिफिट है ना वो आपको पता चल जाएगा क्या बेनिफिट है। बड़े सॉफ्ट ड्राइविंग कर रहे हैं हम। जब से हम एक्सप्रेस वे से उतरे हैं हमने 80 से ऊपर गाड़ी नहीं चलाई है, फिर भी हम बहुत अच्छा रास्ता कवर करते जा रहे हैं बहुत कम समय में। बस ये है कि रात को जो वीडियो बनती है वो आपको तो अंधेरे में दिख जाती है पूरा, उसमें एक रोशनी नहीं आ पाती है, एक प्रॉपर व्यू नहीं आ पाता है, तो अंदाज़ा नहीं लग पाता क्योंकि एक जैसी रोड दिखती है पूरी। तो एक यही लॉस है, बाकी तो काफ़ी अच्छा रास्ता हम कवर कर रहे हैं। तो फिलहाल हम मेरठ के टोल पे पहुंच चुके हैं और इसका जो टोल है वो पहले से बढ़ा दिया गया है, 96 रुपये कर दिया गया है और पहले जो था ये 85 रुपये था। तो जब से ये किसान आंदोलन खत्म हुआ है, जितने भी टोल हैं इंडिया के उनके प्राइस बढ़ा दिए गए हैं। देहरादून तक हमें काफ़ी टोल देने हैं। एक टोल ये हो गया, अब आगे हमें देवबंद वाला टोल देना है। हमारा जो रूट रहेगा दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना भूल गया, वो रूट रहेगा दिल्ली से मेरठ होते हुए, मुजफ्फरनगर होते हुए, देवबंद होते हुए, उसके बाद सहारनपुर बाईपास से होते हुए, चिटमलपुर बाईपास से होते हुए हम पहुंचेंगे आज देहरादून। और देहरादून से हम लेंगे शिमला बाईपास, उसे लेके हम पहुंचेंगे आपका घंटाघर से लेफ्ट होकर राजपुर रोड पकड़ के हम जाएंगे मसूरी। तो हम मेन सिटी से नहीं निकलेंगे, हम आउटर से निकलेंगे देहरादून के भी, तो मैं आपको बताऊंगा आगे। फिलहाल हमने मेरठ बाईपास क्रॉस कर दिया, मेरठ का टोल क्रॉस कर दिया है और हम बढ़ रहे हैं आगे के लिए। तकौती आने वाला है आगे, दुराला हमने क्रॉस कर दिया है और हमें थोड़ा थोड़ा बीच में फॉग मिल रहा है और सरप्राइज़ बहुत मिल रहा है सुबह सुबह। अब आपको बोलेंगे सरप्राइज़ क्या है, तो आप खुद देखिए सामने। अगर आप हाई स्पीड पे चल रहे हो और ये देखिए ये देखिए, ये है सरप्राइज़। तो ये सरप्राइज़ है सुबह की ड्राइव में। वैसे तो मैं आप लोगों को ये इसलिए बता रहा हूँ सुबह चलने के लिए कि भाई अपना आप समय बचा सकें, मगर ये सरप्राइज़ जो आते हैं ना ये थोड़ा लाइफ में भारी पड़ जाते हैं कई बार। तो हमें तो आदत है रेगुलर चलने की, तो हम क्या है कि थोड़ा सा पहले से सोच के चलते हैं कि सामने कोई भी गलत चीज़ आ सकती है। थोड़ा आप भी अगर सुबह चलें तो सेफ ड्राइव करें, स्लो ड्राइव करें। अभी देखिए आप सामने ट्रैक्टर वाला, उसे कोई मतलब नहीं ट्रक आ रहा है नहीं आ रहा, उसने अपना ट्रैक्टर लेके इधर आई गया। तो ये चीज़ है थोड़ा सा ना। तो फिलहाल हम खतौली बाईपास पे अब चढ़ेंगे। यहाँ से दोस्तों हम राइट हो जाएं तो हम चले जाएंगे खतौली शहर के लिए और हम जाएंगे सीधे खतौली बाईपास।
खतौली बाईपास की जो दूरी है वो 13 से 14 किलोमीटर की है, जैसे पार करने में 10 मिनट ही लगते हैं मैक्सिमम, अगर आप 70 से 80 की स्पीड पे चल रहे हैं तो। बीच बीच में थोड़ा थोड़ा फॉग आ रहा है, तो थोड़ा सा हमें गाड़ी की स्पीड कम करनी पड़ रही है। खतौली बाईपास भी हमने क्रॉस कर दिया है फिलहाल। अब आगे आएगा मुजफ्फरनगर बाईपास और उसके बाद हम देवबर वाले रोड पे कट जाएंगे, मगर हम मुजफ्फरनगर बाईपास पे एक ब्रेक लेंगे, हम अपनी गाड़ी को रेस्ट देंगे 5 से 10 मिनट का, उसके बाद फिर हम नॉन स्टॉप चलेंगे। तो अभी भी दिन नहीं निकला है, हल्का हल्का नीला नीला आसमान दिखना शुरू तो हो गया है, मगर दिन नहीं निकला है पूरा प्रॉपर तरीके से। 1 घंटा 10 मिनट हुआ है और हमने इस 1 घंटा 10 मिनट में अपने घर से 110 किलोमीटर कवर किया है। वो नाराज रहते हैं कि आप ओवर स्पीडिंग कर रहे हैं, मैं ओवर स्पीडिंग कभी नहीं करता। होता क्या है कि जब 100 की लिमिट लिखी होती है तो वहाँ 102 भी चलती है गाड़ी, 105 भी चलती है जब खाली पैच आता है। और कई बार क्या होता है ट्रैफिक जाम सा हो जाता है या ज़्यादा ट्रैफिक आ जाता है तो हमारी 70-80 भी आ जाती है स्पीड। तो टोटल जो एवरेज स्पीड निकल के आता है, बस अभी फिलहाल हमारा टोटल एवरेज स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटा आ रहा है निकल के, क्योंकि हम लगातार 100 पे चल रहे हैं। हमने दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पे भी 110 की स्पीड पे हमने अच्छी खासी मेंटेन करी है। तो ओवर स्पीडिंग नहीं कर रहे हैं। ओवर स्पीडिंग हो गया कि हम 150 चल रहे हैं, हम 140 चल रहे हैं। अब यहाँ पे अभी फिलहाल मेरी गाड़ी की स्पीड है जो 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, मगर मैं कंटिन्यू चल रहा हूँ। उसमें सुबह का टाइम है तो मेरी वो स्पीड कंटिन्यू मेंटेन हो रही है, जिस वजह से मेरा एवरेज स्पीड अच्छा निकल के आ रहा है। तो आप ये ना समझें कि मैं अपनी वीडियो दिखाने के लिए बहुत ज़्यादा ओवर स्पीडिंग करता हूँ तब मैं टाइम डालता हूँ, ये तो वो ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। दोस्तों फिलहाल हम पहुँच गए हैं मुजफ्फरनगर बाईपास पे। अब यहाँ से हम सीधे चले जाएँ तो हम चले जाएंगे मुजफ्फरनगर शहर के लिए। हम हो गए यहाँ से राइट, और अभी जो समय हुआ है वो मैं आपको बताता हूँ, 6:16 हुए, यानी अभी मुजफ्फरनगर शहर अंदर 4 किलोमीटर है, तो 1 घंटा 16 मिनट लगे हैं मात्र हमें दिल्ली से। और हमने जो किलोमीटर कवर करे हैं वो 120 करे हैं, तो हमारा एवरेज स्पीड 100 के आसपास ही चल रहा है फिलहाल। हल्की हल्का फॉगी हो रहा है मौसम, ऐसा नहीं है कि विजिबिलिटी नहीं है, विजिबिलिटी बिल्कुल ओके है, बस ये है कि मौसम थोड़ा थोड़ा फॉगी हो रहा है। और अभी हम हैं मुजफ्फरनगर बाईपास पे। मार्च के महीने में आप फॉग देखिए कितनी है। अभी भी हम मुजफ्फरनगर बाईपास पे ही हैं, क्रॉस होने वाला है ऑलमोस्ट। दोस्तों अभी हम रुकेंगे गणपति टूरिस्ट ढाबा पे, यहाँ पे रुक के हम 5 से 10 मिनट का एक ब्रेक लेंगे, फिर उसके बाद हम बढ़ेंगे आगे। तो ठीक है, एक 10 मिनट का ब्रेक लिया था, उसके बाद निकल गए हैं यहाँ से और हम रुके थे गणपति ढाबे पे। नंबर 1 लिखा हुआ है, चाय अच्छी मिलती है यहाँ पे। अब हमने मुजफ्फरनगर बाईपास क्रॉस कर दिया और हम देवबंद वाला हाईवे पकड़ेंगे, आपको दिखाता हूँ आगे से। तो हमें होना है यहाँ से लेफ़्ट, ये आ गया दोस्तों रामपुर तिराया, और इसमें यहाँ से लेफ़्ट होके चले जाएंगे देवबंद वाले हाईवे पे। ये है दोस्तों रामपुर तिराया और हम इससे सीधे निकल जाएंगे अब। तो फिलहाल हम मुजफ्फरनगर देवबंद हाईवे से लिंक कर गए हैं। 2 हाईवे हैं आपके, 2 ऑप्शंस हैं आपके पास दिल्ली से देहरादून जाने के। एक है वाया हरिद्वार, उसमें आपको थोड़े किलोमीटर ज़्यादा पड़ेंगे, और एक है आपका वाया देवबंद सहारनपुर। तो आप दोनों ही हाईवेज़ का प्रयोग करके देहरादून तक पहुंच सकते हैं। 2023 से 2025 के बीच में आपका दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे शुरू होने की संभावना है। फिलहाल तो पता नहीं कब तक होगा, मगर 2023 से 2025 के बीच में कह रहे हैं कि सब कुछ पार्ट शुरू कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हम दोनों भाई बात कर रहे थे कुछ, और अचानक ये गाड़ी डिवाइडर पे चढ़ी और उसके बाद इसने अपना पता नहीं कैसे बैलेंस करा गाड़ी को। अब इसे नींद आ रही थी या क्या हुआ, मगर ये बाल बाल बची गाड़ी। बहुत शानदार हाईवे बना हुआ है, ये भी कोई गड्ढे वड्ढे नहीं है इस पर, और काफ़ी समय बचाता है। पहले जब हम इस रूट से हम देहरादून जाते थे तो बहुत समय लग जाता था, मगर अब बिल्कुल भी ना के बराबर समय लगता है। 1 से सवा घंटे 1.5 घंटे के अंदर आप यहाँ से मुजफ्फरनगर से देहरादून पहुँच जाते हैं। आज हम भी आपको बताएंगे। फिलहाल जो समय हुआ है, हमने मुजफ्फरनगर जस्ट क्रॉस ही करा है, 6:40 हो गए। अब देखते हैं यहाँ से हमें देहरादून तक पहुँचने में कितना समय लगेगा। टोल गेट आ गया है, आधा किलोमीटर दूर है। अब देखते हैं यहाँ पे कितना टोल लगता है, आपको बताते हैं। कितने पैसे देने भैया, कितने पैसे देने? 140 रुपये। टोल वो फास्टैग नहीं चलता इस पर? फास्टैग नहीं चलता सर। रिटर्न चाहिए सिंगल? नहीं, सिंगल चाहिए। रिटर्न कितने का है? सर 200 रुपये का है। तो 140 रुपये इन्होंने टोल लिया है, और अगर हम सेम डे अप डाउन करते हैं तो 210 रुपये का है रिटर्न।
एक चीज़ और कि ये मेरे ख्याल से अब आज के ज़माने में इकलौता ही बच रहा है टोल प्लाज़ा जिस पे फास्टैग नहीं चल रहा। अब तो यमुना एक्सप्रेस वे भी चलने लगा और ईस्टर्न और वेस्टर्न दोनों पे चलने लगा। मतलब अब सब पे टोल पे आपका फास्टैग चलता है और सिर्फ यही एक बचा हुआ है जिस पर फास्टैग एप्लीकेबल नहीं है फिलहाल। तो फिलहाल हम देवबंद पहुंच गए हैं और देवबंद के ऊपर से ये पुल पूरा बना हुआ है, पूरा शहर क्रॉस करा देगा ये। इसे आप चाहे देवबंद का बाईपास कह लीजिए, तो पूरा शहर इस फ्लाईओवर के नीचे से निकल जाएगा। पहले मुजफ्फरनगर से देवबंद तक पहुंचने में बहुत समय लगता था, लगभग आधा घंटा लग जाता था, आधा घंटा पौना घंटा आराम से लग जाता था, क्योंकि सिंगल रोड हुआ करती थी। क्योंकि अब ये 4 लेन बन गया है तो 4 लेन में अब बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। हमें मुश्किल से 10 मिनट ही लगे होंगे मुजफ्फरनगर बाईपास क्रॉस करने के बाद यहाँ तक देवबंद तक पहुँचने में। देहरादून रह गए हैं 87 किलोमीटर, अम्बाला 151, तो 87 किलोमीटर अभी भी रह गया है देहरादून। और मुझे लगता है जिसे क्रॉस करने में हमें 1 घंटे के करीब लग जाएगा अगर हम 100 की स्पीड पे चले तो फिलहाल हमने देवबंद क्रॉस कर दिया है और हम आगे के लिए बढ़ गए हैं। तो बीच बीच में छोटे छोटे गांव और कस्बे भी आते हैं इस हाईवे पे, तो आपको स्पीड कम कर लेनी चाहिए क्योंकि बीच में क्रॉसिंग आती है, चौराहे आते हैं, थोड़ी स्पीड कम कर लें क्योंकि एकदम से निकल के आ जाते हैं। तो आपको जब भी आप ऐसे किसी गांव से गुजरे तो अपनी स्पीड 30 से 40 की स्पीड कर लें। तो दोस्तों फिलहाल हम नागल पहुंच गए हैं, नागल, और हमने गति अपनी कम कर ली है क्योंकि हम कस्बे से गुजर रहे हैं, आगे चौराहा भी आएगा। तो अभी हमने गाड़ी की अपनी स्पीड 50 से भी नीचे कर ली है। जब क्रॉस हो जाएगा तो हम दोबारा 80 से 100 के बीच में ले आएंगे गाड़ी। तो नागल हमने क्रॉस कर दिया फिलहाल। और ये भाई देखिए कितना तेज दौड़ रहा है, और भाई गजब। तो हम पहुंच गए हैं अभी कोटा, आगे है सामने गागलहेड़ी और कोटा के लिए दिखा रहा लेफ्ट। हम फिर से गांव में कस्बे में आ गए हैं तो हमने स्पीड फिर कम कर ली है अपनी। जब ये क्रॉस कर लेंगे तो हम फिर से स्पीड बढ़ा देंगे। तो ठीक 40 किलोमीटर बाद ये दूसरा टोल गेट आ गया है, मगर जो हमने 140 रुपये की पर्ची कटवाई थी वही चलेगी, इस पर हमें दोबारा से टोल नहीं देना है। तो यमुनानगर के लिए लेफ्ट और देहरादून के लिए यू टर्न लेना है हमें आगे से। तो देहरादून के लिए हमें यहाँ से यू टर्न लेना है दोस्तों, और ऊपर से जो फ्लाईओवर जा रहा था वहाँ से हमें जाना है। काफ़ी दूर जाके यू टर्न है ये। तो यू टर्न लेने के बाद अब यहाँ से हम चढ़ जाएंगे ऊपर फ्लाईओवर पे, लेफ्ट हो जाएंगे यहाँ से रुड़की देहरादून के लिए। देखिए हम यू टर्न लेके आए और ट्रक वाला देखिए सामने से, आप कोई यू टर्न लेके नहीं आया, वो सामने से रॉन्ग साइड लेके आ गया। सहारनपुर वाले हाईवे पे चढ़ जाएंगे। अब मात्र 50 किलोमीटर का हमने टोल दे दिया 140 रुपये, तो बहुत महंगा पड़ा हमें। 58 किलोमीटर दूरी रह गई है अब देहरादून की यहाँ से, और ये है सारा सीमेंटेड रोड। ये सहारनपुर हाईवे दोस्तों, इस पर जो गति सीमा है वो 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। देहरादून 52 किलोमीटर रह गया है और रुड़की 36, गागलहेड़ी 3 किलोमीटर है यहाँ से। क्योंकि ये सीमेंटेड रोड है इसलिए इस पर स्पीड लिमिट 80 किलोमीटर प्रति घंटा रखी गई है, क्योंकि सीमेंटेड रोड पर टायर फटने के चांसेस रहते हैं। तो कुछ देर ही चले थे, अभी फिर दोबारा एक टोल आ गया है। देहरादून की दूरी यहाँ से 49 किलोमीटर रह गई है और इस पर जो टोल है 40 रुपये। 40 रुपये टोल लगा है यहाँ पे हमारा, और अगर हम सेम डे रिटर्न करते हैं तो 20 रुपये और लगेगा, यानी आने जाने का 60 रुपये। देखिए टोल महंगे तो लगते हैं, मगर जितनी आसानी से हम गाड़ी का ड्राइव कर रहे हैं ना, मतलब दिल्ली से हम ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर आ चुके हैं और हमें 2 घंटा 20 मिनट ही हुए हैं अभी। तो हाईवेज़ को ही तो श्रेय जाएगा उसमें। अगर ये हाईवे ना बने हों तो कहाँ कवर कर पाएंगे हम 2 घंटे में या 2 घंटा 20 मिनट में 200 किलोमीटर, पॉसिबल ही नहीं है। तो ये वो कट है दोस्तों, यहाँ से अगर हम लेफ़्ट हो जाएँ और नीचे जाके पुल के नीचे से राइट हो जाएँ, फ्लाईओवर के नीचे से, तो हम चले जाएंगे रुड़की, जिसकी दूरी यहाँ से 24 किलोमीटर है। लेफ़्ट में हमारे छुटमलपुर, हम शाकुंभरी देवी के लिए भी यहाँ से लेफ़्ट हो सकते हैं और आगे से भी लेफ़्ट एक कट आएगा भी, मैं आपको दिखाऊंगा। और सीधे जा रहे हैं हम देहरादून के लिए।
तो हाईवे फर्स्ट क्लास बना हुआ है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, गाड़ी की स्पीड भी सही मेंटेन हो रही है। इतना शानदार हाईवे बना हुआ है कि गाड़ी चलाने में इतना मज़ा आ रहा है। एक स्पीड पे गाड़ी लगा रखी है, वो तो मेरी गाड़ी में क्रूज़ कंट्रोल नहीं है, मैंने क्रूज़ कंट्रोल दबाया था। तो फाइनली दोस्तों हम बिहारीगढ़ पहुंच गए हैं। बिहारीगढ़ से भी हरिद्वार का एक रास्ता जाता है, अगर यहाँ से हम राइट हो जाएं दोस्तों तो हम धनौरी निकल जाएंगे, धनौरी बिहारीगढ़ होते हुए। तो यहाँ से भी एक रास्ता जाता है हरिद्वार का, देहरादून से आते हुए कई लोग इसका यूज़ करते हैं और सीधे निकलते हैं धनौरी बादराबाद। तो बिहारीगढ़ क्रॉस करते ही शाकुंभरी देवी का कट आ जाता है, देखिए लिखा हुआ है शाकुंभरी 33 किलोमीटर और बेहट 31 किलोमीटर। तो आगे से अगर हम लेफ्ट हो जाएं तो हम चले जाएंगे शाकुंभरी देवी के लिए। पीछे छुटमलपुर से भी रास्ता है शाकुंभरी देवी का। तो जैसे हम दिल्ली वगैरह से आते हैं तो हमें यहाँ से लेफ्ट होने की जरूरत नहीं है, हम पीछे से भी लेफ्ट हो सकते हैं। तो फिलहाल हो गया है ये पूरा सिंगल रोड और अभी देहरादून तक रहेगा सिंगल रोड। तो अभी 30 किलोमीटर दूरी बची है देहरादून की और 62 किलोमीटर दूरी बची है यहाँ से मसूरी की। देखते हैं हमें कितना समय लगता है। अब सिंगल रोड है तो हमारी स्पीड भी कम हो जाएगी, 60 से 70 के बीच में दे जाएगी। सिंगल हाईवे से सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है वो ये होती है, ओवरटेकिंग में हमें बहुत टाइम लग जाता है। वो आप देखिए आगे बस चल रही है तो उसको ओवरटेक करने के लिए हमें पूरा चेक करना पड़ेगा कि कहाँ आगे से रास्ता बिल्कुल क्लियर है, तभी हम उन्हें ओवरटेक कर पाएंगे। देखिए सामने से गाड़ी आ रही है और तब भी काफ़ी रिस्क लेके वो गाड़ी ओवरटेक करके गई है आगे। तो गलत ड्राइविंग करते हैं कुछ लोग। देखिए बिल्कुल वो एक मारुति स्विफ्ट वाला चल रहा है, बिल्कुल अड़ के चल रहा है वो, सामने से गाड़ी आ रही है उसके बावजूद भी वो। जब प्रॉपर आपको दिख जाए कि आगे कोई नहीं है तभी ओवरटेक करें सिंगल रोड पे। जल्दबाजी बिल्कुल ना करें भाई, क्योंकि जब हम 4 लेन से एकदम सिंगल लेन पे आ जाते हैं ना तो हमारी जो स्पीड को मेंटेन करने की जो वो होती है ना, एक तरीके से थ्रो होता है, वो पीछे से बना रहता है। और जब इस पर आते हैं तो हम उसी को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा ना करें, बिल्कुल से एकदम ड्राइविंग को चेंज कर दें, सिंगल पे आते ही सॉफ्ट कर दें ड्राइविंग और धीरे चलाएं। फिलहाल मोहन पहुंच गए हैं, वो मोहन की पुलिस चौकी हम क्रॉस कर रहे हैं। तो पूरा अब यहाँ से हिल ही रहेगा देहरादून तक, तो लगेगा जैसे आप ऑल वेदर रोड पे का गाड़ी चला रहे हो। मसूरी अभी भी यहाँ से 54 किलोमीटर है, देहरादून 21 और चक्राता 106 किलोमीटर है। मोड़ों पे हॉर्न जरूर बजाएं, क्योंकि कुछ लोग हैं जो मोड़ों पे ही ओवरटेक करते हैं, तो उनसे बचने के लिए, उनको अलर्ट करने के लिए आप मोड़ों पे हॉर्न बजाएं, बहुत ज़रूरी है। 18 किलोमीटर के आसपास दूरी रह गई है फिलहाल देहरादून की, और सिंगल रोड होने की वजह से लग रहा है समय ज़्यादा। यहाँ पे थोड़ा सा हमें दिखा है काम होता हुआ, तो ये देख कर लग रहा है मुझे कि यहीं कहीं चल रहा है ये काम ना, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का रास्ता निकाला जा रहा है इसके ऊपर से, क्योंकि दूसरी टनल खोदेंगे तो बहुत खर्चा हो जाएगा। तो ऊपर से हाईवे निकाला जा रहा है फिलहाल। यहाँ पे थोड़ा सा हमें काम देखने को मिला है। तो हमने क्रॉस कर दी है, ऑलमोस्ट हम देहरादून पहुँच ही गए हैं। हम देखो कब एंटर करते हैं देहरादून में, उसके बाद मैं आपको आगे का रास्ता दिखाऊंगा कि मैं आज कौन सा रूट लेता हूँ देहरादून के अंदर से आपका मसूरी तक जाने के लिए। एक बाईपास भी है मगर वो बहुत पतला है और रोड बहुत छोटा है वहाँ पे, तो वहाँ से जाना तो बेकार है। तो फिलहाल दोस्तों हम देहरादून पहुँच गए हैं। तो देहरादून पहुँच गए दोस्तों और हमें 3 घंटा, पूरे 3 घंटे लगे हैं दोस्तों। हमें 8 बज चुके हैं और इन 3 घंटे में हमने जो किलोमीटर कवर करे हैं मैं आपको बता देता हूँ। वो करे हमने 250 किलोमीटर, सिर्फ 10 मिनट का ब्रेक था उसमें। तो आप समझ लीजिए 2 घंटा 50 मिनट लगे हमें देहरादून सिटी तक पहुंचने में दिल्ली से। तो आगे से हम शिमला बाईपास की तरफ लेफ्ट हो जाएंगे और थोड़ा चल के 1 किलोमीटर बाद ही राइट हो जाएंगे, और उससे हम निकलेंगे सीधे घंटाघर, और घंटाघर से हम राजपुर रोड पकड़ के हम मसूरी की तरफ बढ़ेंगे आगे। तो फिलहाल हम देहरादून में हैं। ये देखिए दोस्तों एक्सीडेंट, ये पक्का रात को नींद में घुसा होगा। ये फ्लाईओवर आगे दोस्तों, अगर इसके हम नीचे चले जाएं तो हम ISBT होते हुए हरिद्वार जा सकते हैं, और ISBT भी अगर हमें जाना है तो हमें नीचे से जाना पड़ेगा। हम जाएंगे ऊपर फ्लाईओवर से, ये सीधा निकल जाएगा और ये ISBT क्रॉस करा के हमें नीचे उतार देगा। तो ये आ गया शिमला बाईपास का कट। अगर शिमला वगैरह जाना हो तो हम यहाँ से लेफ्ट हो जाएंगे, हम शिमला बाईपास से नहीं जाएंगे, हम शिमला बाईपास से जो अगला कट है उससे लेफ्ट होंगे। तो ये गढ़ी कैंट वाला कट है, ये शिमला बाईपास वाले कट से नेक्स्ट कट है।
चक्राता पोंटा साहिब के लिए लेफ्ट है, आपको दिखा रहा होगा। तो हम यहाँ से लेफ़्ट होंगे, ये अंदर मंडी में जा रहा है और हम इससे अगले वाले कट से लेफ़्ट हो जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ से हम लेफ़्ट हो गए हैं और अंदर हम गढ़ी कैंट की तरफ चलेंगे। इस पर थोड़ा रश कम मिलता है, अगर शिमला बाईपास से वाले कट से आते तो हमें थोड़ा सा रश ज़्यादा मिलता। तो यहाँ से हम हो जाएंगे राइट और हमें स्ट्रेट जाना है। स्ट्रेट जाके फिर तिराया आएगा, इस पर हमें फ्लाईओवर भी चढ़ना है। तो ये हमारा जो रास्ता जो हमने लिया है ये सारा प्रिंस चौक वगैरह का पूरा जाम काट देता है। हमें इसके ऊपर से जाना है। अगर नीचे से राइट हो जाए हम तो हम चले जाएंगे रेलवे स्टेशन और प्रिंस चौक की तरफ, और लेफ़्ट हो जाए तो हम चले जाएंगे चक्राता की तरफ, विकास नगर की तरफ। फ्लाईओवर से उतरते ही आपको मिलेगा सामने ये तिराया, यहाँ से राइट घंटाघर, मालसी डियर पार्क, मसूरी 35 किलोमीटर यहाँ से राइट, और लेफ़्ट हो जाए तो विकास नगर पोंटा साहिब, और सीधे चले जाए तो मसूरी और गढ़ी कैंट के लिए। तो यहाँ से हम हो जाएंगे अब राइट। तो रेड लाइट से राइट होने के बाद ठीक 4 किलोमीटर बाद हम पहुँच गए हैं देहरादून घंटाघर पे, और यहाँ से लेफ़्ट होके अब हम चलेंगे राजपुर रोड पे मसूरी के लिए। फिलहाल है हम घंटाघर देहरादून। एक चीज़ कहना चाहूँगा आपसे कि जब भी आप किसी सिटी से गुजरें, जैसे हम देहरादून से गुजर रहे हैं, तो सारी लाइट्स को फॉलो कीजिए, मास्क का प्रयोग कीजिए, सीट बेल्ट लगाइए। ट्रैफिक हो गया अब स्मूथ और राजपुर रोड के काफ़ी आगे आगे हैं हम, और आराम से स्पीड अब मेंटेन हो रही है गाड़ी की 40 से 50। दोस्तों ये रास्ता आपका यमुनोत्री भी जाता है, आप मसूरी होकर यमुनोत्री धाम भी जा सकते हैं, और गंगोत्री भी ये जाता है। बरकोट से आपको राइट होना है। अगर आप देहरादून साइड से आते हैं तो आप यमुनोत्री ट्रैक पे ही चल के बरकोट से राइट हो जाएंगे गंगोत्री के लिए। पीछे बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी हुई है मसूरी में, फ़िलहाल तो नहीं है, मार्च का महीना चल रहा है, अब तो खैर बर्फ़बारी नहीं मिलेगी। तो पीछे तो बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी हुई थी, इस साल अच्छी खासी बर्फ़बारी हुई है उत्तराखंड में, जिसका पर्यटकों ने खूब आनंद लिया है। राजपुर रोड क्रॉस करने के बाद ये कट आ गया है, यहाँ से लेफ़्ट हो जाएं तो हम चले जाएंगे मसूरी के लिए। स्ट्रेट चले जाएंगे हम शास्त्रधारा, राजपुर, साईं बाबा मंदिर। हम हो गए यहाँ से लेफ़्ट मसूरी के लिए। सुबह सुबह भी काफ़ी रश है, क्योंकि एक तो देहरादून जो है वो एजुकेशन का हब बन चुका है। काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, काफ़ी अच्छे कॉलेजेस हैं यहाँ पे, बाहर से काफ़ी स्टूडेंट्स यहाँ पढ़ने आते हैं, तो सुबह सुबह स्टूडेंट्स की काफ़ी भीड़ है। मसूरी से सुबह सुबह आपको उतरती हुई गाड़ियाँ कम दिखेंगी और चढ़ती हुई ज़्यादा दिखेंगी। अभी हमारे पीछे भी काफ़ी गाड़ियाँ चढ़ रही हैं ऊपर, सुबह सुबह उतरती हैं कम है गाड़ियाँ। सड़क तो शुरू से ही बढ़िया बनी हुई है यहाँ की, कोई दिक्कत ही नहीं है। रोड क्वालिटी की बहुत ज़बरदस्त है रोड की, कोई बम्प नहीं है, कोई गड्ढे नहीं है, बढ़िया रोड बना हुआ है। तो 19 किलोमीटर रह गई है मसूरी की दूरी यहाँ से, देखते हैं अभी कितना समय लगता है। मसूरी की जो चढ़ाई है थोड़ी सी खड़ी है, एकदम स्ट्रेट चढ़ाई है, और उतरते हुए बिल्कुल ढलाई भी बिल्कुल स्ट्रेट है। दोस्तों हमने मसूरी का एक ब्लॉग बनाया था कि आप लोकल है मसूरी कहाँ कहाँ जा सकते हैं, तो आप उस ब्लॉग को देख सकते हैं हमारे वीडियोस में जाके। उसमें हमने लोकल मसूरी सारा एक्सप्लोर किया है, आपको पसंद आएगा ब्लॉग। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दूँगा अगर आप देखना चाहें, क्योंकि हम लोग सिर्फ ना माल रोड को ही मसूरी समझते हैं, मगर मसूरी बहुत बड़ा है और बच्चों के लिए तो बहुत आगे तक है। आप देखिएगा उस वीडियो को। हिल पे ड्राइविंग करते हुए आप अपनी साइड चलें, मोड़ों पे हॉर्न का प्रयोग करें, और जगह मिलने पे ही ओवरटेक करें, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अपनी साइड चलना बहुत ज़रूरी है। मसूरी का तो रोड भी इतना बढ़िया है, यहाँ पे तो वैसी दिक्कत नहीं आती। आप 800 सीसी गाड़ी भी ले आओगे तो वो भी इजीली चढ़ जाएगी यहाँ पे। तो सावधानी से चलें, अपना सुरक्षित चलें, ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ कटेगी हमारी पर्ची, और देखते हैं कितने की कटेगी। मास्क हमने पहन लिया, अब देखते हैं भाई हमारे से कितने पैसे लेते हैं, ये भी देनी ज़रूरी है। तो 60 रुपये लिए भाई ने पर्ची के, तो 60 रुपये की पर्ची कटती है। वैसे ये बहुत सही है। अगर आप लैंसडाउन जाओ तो वहाँ 150 रुपये की पर्ची कटती है आपकी। चक्राता में 100 रुपये की कटती है। तो सबसे कम जो पर्ची कटती है मसूरी में कटती है 60 रुपये की। तो अभी भी 14 किलोमीटर के आसपास दूरी रह गई है और हम लगातार बढ़ रहे हैं आगे के लिए।
तो जैसे जैसे ऊपर चढ़ रहे हैं मसूरी की वादियाँ दिख रही है हमें, पहाड़ों की रानी मसूरी। और थोड़ी थोड़ी ठंड भी बढ़ती जा रही है, बेशक मार्च का महीना है मगर ठंड बढ़ती जा रही है। मसूरी का भी एक अलग क्रेज़ है। हमारे महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर भी मसूरी को सबसे बेस्ट मानते हैं पूरे इंडिया में, हिल स्टेशनों में। आप सब तो जानते ही हैं। तो 10-1 मिनट की ही दूरी रह गई है मसूरी पहुंचने में। दोस्तों, मैं अपनी वाइफ के चैनल के बारे में भी आप लोगों को बताना चाहूँगा। नीतू मोटिवेशन के नाम से उनका चैनल है। और जैसे कि अभी एग्ज़ाम वगैरह चल रहे हैं बच्चों के, तो वो मोटिवेशन वीडियो बनाती हैं, इससे बच्चों को काफ़ी हेल्प मिलती है स्टडी करने में। आजकल बच्चे, आपको बताइए, बोर्ड एग्ज़ाम को लेके काफ़ी स्ट्रेस लेते हैं। तो मैं वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अगर आप लोगों को अच्छी लगे वीडियो तो अपने बच्चों को ज़रूर दिखाइएगा, स्टडी करने में थोड़ा सा उनको मोटिवेशन मिले। काफ़ी अच्छी वीडियोस बनाती है मेरी वाइफ, आप देखिएगा, आप लोगों को भी पसंद आएगी। और पसंद आए तो दोस्तों मेरे वाइफ का चैनल भी सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियोस को उनकी शेयर भी कीजिएगा, और बच्चों को ज़रूर शेयर कीजिएगा क्योंकि बच्चों के लिए काफ़ी अच्छी वीडियोस बनाती हैं वो। हमने भट्टा फॉल है, इसकी भी हमने वीडियो बनाई थी पूरी, हमारे मसूरी टूर में थी ये। आप देखिएगा, हमने पूरा एक्सप्लोर किया ऐसे नीचे तक, कहाँ क्या है इसमें, कितने का इसका टिकट वगैरह है, ट्रॉली वगैरह का हमने सब चीज़ दिखाया है। तो दोस्तों, यहाँ से राइट हो जाए तो हम चले जाएंगे धनौल्टी, और सीधे जाए तो हम जाएंगे मसूरी। अगर आपको मसूरी से धनौल्टी का ब्लॉग देखना है हमारा तो आप देख सकते हैं, उसमें हमने पूरा धनौल्टी तक का रास्ता दिखाया है। मसूरी से 30 किलोमीटर दूरी है यहाँ से धनौल्टी की। देखिए, मुझे तो ये पार्किंग लगता है, मगर कई लोग कह रहे हैं रोपवे की तैयारी हो रही है। आज मैं आप लोगों को यहाँ देख के बताता हूँ कि ये हो क्या रहा है तैयारी खाली यही दिखती है, पूरे रास्ते में कहीं रोपवे की तैयारी नहीं दिखती। हाँ, यही तो सबसे बड़ा कंफ्यूजन है कि पूरे रास्ते में इसकी कहीं तैयारी मुझे दिखी नहीं, बस एक यही दिखती है कि ये बन रहा है पार्किंग टाइम। मगर जो हमारे लोकल व्यूअर हैं उन्होंने हमें कई बार कमेंट करके बोला है कि ये रोपवे बन रहा है। उन्हें हमसे ज़्यादा पता है, हम यहाँ रहते नहीं, हमें नहीं पता। तो फाइनली दोस्तों मसूरी पहुँच गए हम। यहाँ से 1 किलोमीटर रह गई है ऊपर मसूरी की दूरी। तो यही ब्लॉग था आज हमारा, दिल्ली से यहाँ तक का। एक सॉफ्ट ड्राइविंग में हमने आपको दिखाया कि अब हाईवे बनने के बाद आपको कितना समय लगता है, और बेस्ट रूट दिखाया आपको आने के लिए। आप हरिद्वार से भी मसूरी आ सकते हैं, मगर वो आपको बहुत लंबा पड़ेगा। हमें पूरे 4 घंटे लगे हैं, अगर हम अपना 10 मिनट का समय काट दें तो। 4 घंटे 15 मिनट लगे टोटल जो समय लगा है वो 4 घंटे 15 मिनट लगे हैं, मगर उसमें से हम 10 मिनट का ब्रेक निकाल दें तो हमें सिर्फ पूरे 4 घंटे लगे हैं। गाड़ी हमारी जो चली है वो पूरी ठीक 300 किलोमीटर चली है दिल्ली से, आनंद विहार से। 300 किलोमीटर क्रॉस करने में हमें लगे 4 घंटे 4 मिनट। एवरेज स्पीड आया 75 किलोमीटर प्रति घंटा। हर हाईवे पे हमने उस हाईवे के हिसाब से ड्राइविंग करके दिखा दी आपको, कोई फास्ट ड्राइविंग नहीं करी। अभी भी हम 20 से 30 की स्पीड पे चल रहे हैं, कोई तेज़ गाड़ी नहीं चला रहे, और मसूरी पहुंच गए हैं ऊपर। और जो टोल लगा हमारा 275 लगा है, हमारा 95 रुपये मेरठ में लगा, और 140 रुपये बीच में लगा है, और 40 रुपये एक लगा है। तो टोटल 275 रुपये टोल लग गया हमारा। तो आशा करता हूं दोस्तों आप लोगों को हमारा ये ब्लॉग पसंद आएगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। धन्यवाद दोस्तों।